एक सुंदर सा जंगल में बुलबुल कबूतर एक टूटे फूटे झोपड़ी में अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। बुलबुल कबूतर के बड़ी बेटी का नाम था मुनमुन और दूसरी बेटी का नाम था नैना, जो नैना अपाहिज थी। एक दिन की बात है, बुलबुल कबूतर के पास कौवा और चील आते हैं। वे दोनों कहते हैं बुलबुल कबूतर से, अरे क्या हुआ बुलबुल कबूतर? 2 दिन पहले तो बहुत घमंड से बोल रही थी मैं अपने दोनों बच्चों को आसमान की उड़ान करना सिखाऊंगी। अब क्या होगा? तुम्हारा तो एक बच्चा अपाहिज है, अब कैसे तुम इसे आसमान की उड़ान करना सिखाओगी? बोलो बोलो। अरे चील भैया, ईश्वर इसके बच्चे को सजा दी है। और तो और चील भैया, इसकी अपाहिज बेटी से शादी कौन करेगा? अब तो इसकी बेटी पूरी जिंदगी के लिए बोझ बन गई है। अरे हाँ हाँ काली कौवा, तुमने सही कहा। अब इसकी अपाहिज बेटी से शादी कौन करेगा? पूरी जिंदगी के लिए अपने घर के लिए बोझ बन गई है। हे ईश्वर! तुम दोनों मेरी बेटी के लिए अनाप शनाप बोलना बंद करो। देखना तुम दोनों, मेरी बेटी एक दिन आसमान की उड़ान करके दिखाएगी, तब तुम दोनों का मुंह बंद होगा। हाँ ठीक है ठीक है, जब तुम्हारी बेटी आसमान की उड़ान करेगी तब मैं देखने आऊंगा जरूर। अभी के लिए हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलकर चील और कौवा वहां से चले जाते हैं। इधर कहती है कबूतर अपनी बेटी से, नैना बेटा, तुम्हें उड़ने की कोशिश करनी होगी बेटा। जंगल के पक्षियों को दिखाना होगा बेटा तुम्हें। तुम भी आसमान की उड़ान भर सकती हो। एक बार कोशिश करो तो बेटा उड़ने की। एक बार करो बेटा उड़ने की कोशिश। ठीक है माँ, जब तुम इतनी हिम्मत दे रही हो मुझे, मैं उड़ने के लिए जरूर कोशिश करूंगी। फिर नैना उड़ने के लिए कोशिश करने लगती है। जैसे ही थोड़ा और ऊपर उड़ती है, वो तुरंत जमीन पर आकर नीचे गिर जाती है। फिर कहती है कबूतर, अरे नैना बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? उठो बेटा, मैं तुम्हें बेकार के बोल दी उड़ने के लिए। उठ जाओ बेटा। माँ, हमसे नहीं होगा, मैं नहीं उठ पाऊंगी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है माँ, और चोट भी बहुत जोर से लगी है। मैं नहीं उठ पाऊंगी माँ। तभी वहां पर चील और कौवा ये सब देख लेते हैं। कबूतर की बेटी नहीं उड़ पा रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल बहन? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बोल रही थी मैं अपनी बेटी को आसमान की उड़ान करने के लिए सिखाऊंगी, मैं इसे परियों की रानी बनाऊंगी। अब क्या हुआ? अपने अपाहिज बेटी को आसमान की उड़ान करने के लिए सिखा दी? अरे चील भैया, आप भी ना किसको बोल रहे हैं? ये तो भूल गई थी कि इसकी बेटी अपाहिज है। एक पैर इसका काम नहीं करता है। ये कैसी माँ है, अपनी बेटी को आसमान में उड़ने के लिए बोल रही है? छी छी छी। अरे हाँ काली कौवा, तुमने तो सही कहा। इसे तो अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए था, वहीं पे सब इसकी सेवा करते। यहाँ तो अपनी माँ को परेशान कर रही है। अरे बुलबुल बहन, चील भैया ने सही कहा, इसे अनाथ आश्रम में भेज दो, वहीं पे इसकी अच्छी से देखभाल होगी। तुम अपना समय बर्बाद मत करो अपाहिज बेटी में। तुम दोनों चुप हो जाओ। देखना तुम, एक दिन मेरी बेटी आसमान की सैर जरूर करेगी। वो अपने पैरों पर एक दिन न एक दिन जरूर खड़ी होगी। अब तुम दोनों का भाषण खत्म हो गया, तो अब यहाँ से जाओ। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, चलो काली कौवा यहाँ से। फिर दोनों पक्षी वहां से चले जाते हैं। फिर कहती है नैना, माँ, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मेरा वहीं पे सब लोग देखभाल करेंगे अच्छी तरह से। वो दोनों ठीक बोल रहे थे माँ, मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ। आपको सब एक से एक बातें बोलकर चले जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। आपको इस तरह से सब बोलकर चले जा रहे हैं तो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो माँ, मैं वहीं पे रह लूंगी। बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? एक माँ अपने बच्चे को कैसे बोल सकती है बेटा अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए? और तो और बेटा, तुम भी आ गई उन दोनों पक्षियों की बातों में। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे जगह इलाज करवाऊंगी। मैं तुझे तुम्हारे पैरों पर जरूर खड़ी करूंगी बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखना तुम, एक दिन तुम जरूर उड़ान भरोगी बेटा, तुम चिंता मत करो। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है। कहती है टोनी चिड़िया बुलबुल से, अरे बुलबुल बहन, तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची अच्छी हो जाएगी। मेरी भी बेटी
अपाहिज थी। मैंने अच्छे से इलाज करवाया, अब तो वो उड़ने लगी है। चिंता मत करो, मैं यह बताने आई हूँ तुम कहाँ लेकर जाओगी इलाज कराने। अरे टोनी, कहाँ पे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटी को लेकर। अरे बुलबुल बहन, पहाड़ी वाला जंगल देख रही हो ना आप, वहीं पे एक महाराज तोता बैठता है। वो जड़ी बूटी का इलाज करता है, वो बहुत अच्छा वैद्य है। उन्होंने बहुत पक्षियों को ठीक किया है।